देश के छोटा सा तालाब का मतलब गांव की गढ़ैया कर दीजिए, उस टाइप से है। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो आप समंदर के पास बैठे हैं, अगर हमसे भी कोई दिक्कत है तो आप बताइए। लेकिन मैं आप लोगों को व्हाट्सएप से, फेसबुक पे, फ़ोन पे सभी लोगों को जोड़ रखा है। और जो मैंने लिस्ट रखी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने समक्ष रखी है, इसमें आदमी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, थाना, सारी चीज़ है। ये हर समय मेरे पास रहती है। किसी व्यक्ति का फ़ोन आया तो उससे मुझे ये नहीं पूछना पड़ता है कि आपका थाना कौन सा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी लिस्ट मेरे पास है। और थानों की लिस्ट पूरे लखनऊ जनपद के 52 थानों की लिस्ट मेरे पास पर्याप्त है। अभी भी हमारे कोषाध्यक्ष जी के मोबाइल में होगी, गाड़ी में फाइल में रखी होगी। साथियों, मैं आप लोगों से यही एक निवेदन करता हूँ कि जब अगर कोई व्यक्ति ये पूछता है कि आपके संगठन में जुड़ने से मेरा फ़ायदा क्या है, उसको आप सबसे पहले ये बताइए कि टोटल नुकसान है 100 पे 100%। लेकिन जो फ़ायदा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फ़ायदा सिर्फ एक है कि आपको, आपके परिवार को सम्मान दिलाने का मेरा वादा है। और जब आपके कार्ड पे लिखा है कि सेवा ही धर्म है, तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो जवाब देने में आपको जब सो दिक्कत ना होनी चाहिए। सीधे आपको बताना चाहिए कि मेरे कार्ड पे लिखा है सेवा ही धर्म है। तो जब सेवा आप करेंगे तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? आपका तो नुकसान में जाएंगे। हमारे दो भाई आए हैं मनवा से और 8 बजे ये हमारी दुकान पे आ गए थे। मनवा 35 किलोमीटर है हमारी दुकान से। ये कै बजे अपने घर से चले होंगे? तो इनके अंदर कोई ना कोई तो जज्बात है। आमिर खान जी और हारून भाई बैठे हैं, ये सबसे पहले आने वाले हैं। लखनऊ के लोग बाद में आए। और सभी लोगों को यहाँ क्यों नहीं लाया गया है? क्योंकि अभी कार्यालय की व्यवस्था हो रही है। आप लोग ये मत सोचिए कि कार्यालय बहुत छोटा है। राष्ट्रीय कार्यालय छोटा कुछ नहीं होता है, दिल भी तो छोटा होता है। इतना बड़ा पता नहीं इसमें कहाँ है, जब तक एक्सरा नहीं कराओगे पता नहीं चलेगा कहाँ। लेकिन उसमें जगह कितनी बड़ी होती है। लोग आते रहते हैं, बसते रहते, आते रहते, बसते रहते हैं। जब तक आदमी जीवित रहता है तब तक वो दिल नहीं भरता, जगह नहीं भरती। उसी तरह भारतीय मानवाधिकार परिवार है, इसमें जगह बहुत है। और मैं तो सीधे कहता हूँ, ये ट्रेन का डिब्बा है जिसके चालक हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और कंडक्टर हमारे उपाध्यक्ष जी हैं। ये बहुत देहाती भाषा में बोल रहे हैं, अगर गलत होगा तो क्षमा करिएगा सब लोग। इस डिब्बे पे जिसका जितनी दूर चलना है रिजर्वेशन कराया या चालू टिकट लिया, बैठ लिया, उतर गया, मुझे क्या दिक्कत है? मेरी तो ट्रेन चल रही आगे ना। आगे स्टेशन पे कुछ ना कुछ सवारियाँ तो मिलेंगी। तो आप लोग ये मत सोचिए कि संगठन में लोग आ रहे हैं, 3 मीटिंग में नहीं आए, 4थी में नहीं आए, 5वीं में नहीं आए, ना हमें कोई बात नहीं, उनकी हमको ज़रूरत ही नहीं है। अगर उनके अंदर जज्बात नहीं है सेवा करने का तो उनको हमारे परिवार में ज़रूरत नहीं है। 79 नंबर मैंने बनाए थे 2023 में, और 3 महीने मुझे केवल इतना लग गया केवल संगठन का वायरस निकालने में। आज इस लिस्ट में केवल 33 लोग बचे। और मैं आप लोगों को उससे वादा करता हूँ, वचन देता हूँ कि 24 पार नहीं होगा और 100 हम पार हो जाएंगे। लोग सिरौली तक लोग आए हुए हैं, सारे परिवार के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने आइए, आप लोगों ने सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत कीमती समय आप लोगों ने निकाला है और कई महीनों से जिले की मीटिंग वहाँ जिला कार्यालय पे होती रही है। इस बार हमने आप लोगों से कहा था कि भाई ये मीटिंग एक हम लोगों के साथ होनी चाहिए, हम भी आपका दुख दर्द समझें, आपकी समस्या समझें। अभी रामपाल जी ने एक बात कही थी, उसका जवाब हमारे उपाध्यक्ष जी ने दिया, लेकिन मैं उस पर कुछ कहना चाहूँगा कि हमको लाभ क्या है। लोग जुड़ते हैं तो ये पूछते हैं लाभ क्या है, इसका जवाब मैं दूंगा। ये मेरी बहन बैठी हुई है और मेरी समस्या आज बहुत साल, 15 साल से ऊपर हो गया आपको जुड़े हुए। एक लखनऊ के प्रतिष्ठित स्कूल में आप पढ़ाती हैं, पहले कॉर्मल में थी, सेंट फिडलिस है, फ्रांसिस है, या लोरेटो है, लामाटीनर, ऐसे अच्छे स्कूलों कॉन्वेंट में आप पढ़ाती हैं। अब पूछे एक दिन संडे का मिलता है, इनको क्या लाभ है? ये क्यों जुड़ी हुई? 15-16 साल हो गया है, क्यों ये आती हैं? मैं तो इनको कुछ नहीं देता हूँ। और आपके हस्बैंड भाई साहब भी बैठे हुए हैं, साथ में आते हैं। मुझे गर्व इस बात का है कि आप लोग हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं।
हम सुख दुख के साथी हैं। मैं बताना चाहूंगा, इरफान जी बैठे हुए हैं सर, इनको आंखों से कम दिखता है, रेलवे के अधिकारी हैं रिटायर्ड, और इनको अभी आंखों का ऑपरेशन कराया है, जीना पकड़ पकड़ के चढ़ते हैं और अभी कोई इनको छोड़ने भी जाता है। आइए, हम इनके ऋणी हैं, ये हमारे पास आते हैं और समय समय पे आर्थिक सहयोग भी संगठन का करते हैं। किसी भाई को रेलवे में रिजर्वेशन में दिक्कत होती तो उसका रिजर्वेशन ये कंफर्म कराते हैं। अब पूछिए इनको क्या मिलता होगा, लेकिन हम लोगों की दुआएं साथ में हैं, आप लोगों की दुआएं साथ में हैं जो यहाँ तक ये आते हैं, और इनकी दुआओं का असर है जो ये संगठन आज चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मेरा एक मेंबर जिसको आप सब लोग जानते हैं, प्रेम प्रकाश, काकोरी से आते हैं और राजमिस्त्री का काम करते हैं। इस समय उनकी परिस्थितियां ये खराब थी, 3 महीने से उन्होंने कोई काम नहीं किया। पत्नी का इलाज जो है झोला छाप डॉक्टरों से कराते रहे, और ईश्वर ऊपर वाला जब किसी को मुसीबत देता है तो वो चारों तरफ से घिर के उसको मुसीबत दे देता है। वो बेचारे जब परेशान हुए तो उनकी 22 साल 20 साल की लड़की मेंटली डिस्टर्ब हो गई, दिमाग से वो पागल हो गई। शादी करने वाली लड़की थी, दिमाग से वो पागल हो गई। अब वो बेटी को देखें या पत्नी को देखें, तो उन्होंने लोकल इलाज कराया, कुछ डॉक्टर झोला छाप मिले, उन्होंने कहा मैं ठीक कर दूंगा, और शुगर इतनी बढ़ी कि उनकी दोनों आंखें औरत की चली गई। इसके बाद उस शुगर के प्रकोप से उनकी दोनों किडनी चली। अब वो बेचारे 4 टेम्पो बदल करके लेकर के गोदी में बिठा के, क्योंकि दिखता नहीं था, आए तो हमने जो है मेडिकल कॉलेज में किसी तरह व्यवस्था कराया, एडमिट कराया। जब वो डायलिसिस कराया, जब वो जाने लगे तो रोने लगे कि मेरा परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया। वास्तव में उनके साथ कोई व्यक्ति नहीं है। तो हमने कहा ये परिवार का मुखिया आपके साथ खड़ा है, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, आपका इतना बड़ा परिवार है, कल से आपको कोई मुसीबत नहीं है, और आप जो गोदी में लेकर आते हैं, अब मैं आपको छोड़ने का कोरी जाऊंगा और लेने जाऊंगा। और मैंने काम शुरू कर पिछली मीटिंग में लोगों को जब पता चला कि प्रेम प्रकाश जी के साथ ये दिक्कत है, वो भी 20 साल 18 साल के पदाधिकारी हैं, तो लोगों ने उनको ब्लड, आप मीटिंग में उस दिन थे, आपने भी हमसे कहा, मैं आपके लिए सम्मानपूर्वक तारीफ करता, आप दोनों लोगों ने कहा कि ब्लड की आवश्यकता हो तो मैं दूंगा। ये परिवार, ये लाभ छोटा नहीं है। जो लोग कहते हैं हमको मिलता क्या है, हम कहते हमें भाई मिला है, जो न जात न धर्म न उनसे कोई रिश्ता है इनका, लेकिन आपने खड़े होकर कहा कि मैं ब्लड दूंगा, और आपके साथी जो लोग थे उन्होंने कहा मैं भी ब्लड दूंगा। अब आप समझिए, अभी मैंने उसको 2 यूनिट ब्लड दिलवाया है, 2 डायलिसिस में 4 यूनिट दे चुका हूँ, और 2 यूनिट की फिर व्यवस्था करके रखा हूँ। ये परिवार है, ये मिलता है हमको। ऐसे तो लोग, बड़े बड़े लोग, हमारे एक चाचा का घर है अलीगंज में, पड़ोस में मिट्टी हो गई। सुबह हम लोग जब निकले, पता लगा बस खड़ी हुई इलाज के वास्ते। क्या है, मिट्टी हो गई। हमने कहा मिट्टी हो गई है, अभी हुई होगी मिट्टी, पता लगा रात में मिट्टी हो गई। मोहल्ले में किसी को पता नहीं, बहुत दूर के थे, तो हम लोगों ने जाके पूछा, तो बोले भैया कोई अपना यहाँ है ही नहीं, और करोड़पति है, ऐसा नहीं करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे पैसे से कोई मतलब नहीं। अगर हमारे 4 भाई खड़े होने साथ वाले साथ में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे सामाजिक अगर हम नहीं है तो समाज में रहने का कोई मतलब नहीं। पैसा तो सब कमाते हैं और सबके पास पैसा। मैं अपनी बात बताना चाहूँगा, मेरी भाभी, मेरे ससुराल पक्ष लगभग सब कैंसर से खत्म हुआ है, 5-6 लोग। अभी भाभी को भी कैंसर था, बड़ी साली को मैं बॉम्बे लेके गया तो मैं कई बार बॉम्बे था, लेकिन मेरे दिमाग में बात थी, मैंने अपने दोस्तों को, वहाँ मेंबरों को फोन किया। एयरपोर्ट पे पहुँचा तो एक साकिब भाई मर्सिडीज गाड़ी लिए खड़े थे। ये क्या छोटी बात है, अनजाने शहर में
मर्सिडीज गाड़ी लिए खड़े, हमको लेकर गए। जब गए तो उन्होंने हॉस्पिटल में हमको छोड़ा और उन्होंने कहा हम 2 घंटे 3 घंटे बाद आएंगे, अभी हम ऑफिस जा रहे हैं, आप यहाँ तब तक आप दिखाइए। और डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट करा के सब कुछ करा दिया। तो हम बात शुरू हो गई, इलाज के लिए उनको पर्चा वर्चा बन गया, सब कुछ हो गया। तो हमारे साड़ू भाई साथ में थे, ये आ गया कि पहले होटल तो देख ले। चैम्बूर जैसी जगह बॉम्बे में जब मैं गया तो 7,000 पर डे का होटल। डॉक्टर अशोक अडवाणी जी थे, उन्होंने कहा 10 से 15 दिन आप 12 से 15 दिन आपको यहाँ रहना पड़ेगा। हम लोगों ने गुड़ा भाग किया, 7,000 रुपये रोज, ये 7,000 इलाज का, खाने का, ये है। हमने कहा 1-2 लाख रुपए हमको खर्च करके जाना है। हम लोग व्यवस्था कर रहे थे कि पैसा ऑनलाइन मंगाया जाए। तब तक साकिब भाई अपनी टीम के साथ, वो ऑफिस नहीं गए थे, बाद में मुझे पता चला वो अपनी टीम के पास गए थे, आए और गए थे। उन्होंने ये कहा कि भाई अध्यक्ष जी आए हैं, ये परेशानी है। आप मानेंगे नहीं, हमको उन्होंने पूरे इलाज में पूरी मदद की। जिस होटल में मुझे रखा, एक मुस्लिम भाई का था, उन्हीं के दोस्त का। आप मानेंगे नहीं, जब मैं चलने लगा तो मेरी समझ में आया कि 7,000 वहाँ था, ये 5,000 जरूर देना पड़ेगा भाई। तो मैंने उनको 50,000 रुपये दिया। मैंने कहा भाई ये अभी हमारे पास है, जो कम ज़्यादा हो। आइए 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 भैया, अध्यक्ष जी बैठे, आप हमारे बारे में आइए, बैठिए, चेयर दे दो। 50,000 रुपये हमने दे दिया होटल वालों को, रखा उनके पास। हमने कहा कि भाई जो कम होगा वो ऑनलाइन मंगवाऊंगा, क्योंकि मुझे जाना भी है, कुछ पैसा जेब में रहना। तो उन्होंने कहा भाई मुझे शर्मिंदा मत करो, ये होटल हम आपके मेंबर हैं। मैं अभी तक ये नहीं जान पाया कि ये भी मेंबर है, और मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा। तो मैंने बड़ा निवेदन किया हाथ जोड़ के, नहीं भैया हमने इतने दिन खाना का, जबकि खाना वहाँ नहीं खाते थे। एक हिंदू होटल था बढ़िया, वहाँ हमको खाना खिलवाने ले जाते थे हमारे मित्रगण। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये हमारा फर्ज है, और मैं लखनऊ में आऊँगा तो ये उम्मीद रख के आऊँगा कि मेरी भी मदद वहाँ होगी। तो मैंने ज़बरदस्ती उस टेबल पे 10,000 रुपये रखा कि भाई आपका लेबर चार्ज, बिजली का बिल, इसके लिए आप ले लो। तो उन्होंने कहा आपकी बात नहीं टालूंगा। उसमें से 5,000 रुपये निकाल कर उन्होंने रख लिया, 5,000 मुझे वापस कर दिया, जहां मुझे 60-70 हज़ार रुपये देने थे मेरे हिसाब से। ये परिवार है।